तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी खैर मनाएं, कहीं हमारे खिलाफ नाकाम हमले करते करते अपनी तेजी से विकेटें गिराते जा रहे हैं और लोग आपसे नाला हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 की इलेक्शन में जो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि पुरअमन भी होंगी, साफ शफाफ भी होंगी और उसमें पाकिस्तान की तरक्की की जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह इस मुल्क की खिदमत करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। देखिए, पहली बात तो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने गवर्नर हाउस में। वो इस मुल्क के साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और ये आईनी रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर हाउस में जा सकते हैं। गवर्नर सूबे का कम से कम पीपल्स पार्टी का नहीं है। मैं एक बात वादे करना चाहूँ कि जिस गवर्नर का जिस पार्टी से ताल्लुक है वो आजकल पीपल्स पार्टी से बड़ी नाला हैं, खफा हैं और कभी कभी वो कहते हैं कि जी मौसम ठीक नहीं है, कभी कभी कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। मगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो मुफाहमत के सियासत के एक मंजे हुए सियासतदान हैं, शायद वो मशवरा देने गए हों कि भाई आप अपनी लीडरशिप से बात करें और इलेक्शन का हिस्सा बने। उन्होंने मुलाकातें हमारे पार्टी के वहाँ के साबिक KPK के सूबाई सदर के घर पे मुलाकातें की हैं और वहाँ पर शमूलियत हो रही है। जहाँ तक आपने पीर बजरग साहब के बयान का हवाला दिया तो देखें, अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में यूनिवर्सिटी कायम कर दी है। जो इल्ज़ाम था हमारे ऊपर के पीपल्स पार्टी लिसानी सियासत करती है, और मैं तो अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने शहरी लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, खासतौर पर हैदराबाद में लिसानी सियासत की बुनियाद पर कि जी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा नस्बुल ऐन है। आपने देखा कि 12 साल गवर्नर उस पार्टी के रहे, वो हमसे नाराज होते थे अच्छी अच्छी वजारतों के चक्रों में, यूनिवर्सिटी के चक्रों में कभी भी उन्होंने हुकूमत से बाहर नहीं आए। काली मोरी कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया है हमने यूनिवर्सिटी में। 4 डिपार्टमेंट्स अभी भी यूनिवर्सिटी की हैं। हमने 200 एकड़ जमीन ले ली है सूबाई हुकूमत ने, लास्ट जब हमारी हुकूमत थी, और उस पर इंशाल्लाह नई बिल्डिंग बनेगी और ये यूनिवर्सिटी का मुतालबा हैदराबाद का पीपल्स पार्टी ने पूरा किया है। यही बात हम कहते आ रहे थे सिंध के उन नादान दोस्तों को कि जिनको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी अब मियाँ जी आएगा, जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा और यहाँ से वो स्विप करेगा, कभी सुना है कि हैदराबाद में आएगा। तो मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूं जो बड़े शौक रखते हैं मुस्लिम लीग नवाज से इत्तेहाद करने का, तो उनको कहना आप सियासी कारकुन बने, चपरासी ना बने। और मुस्लिम लीग नून की सिंध प्रायोरिटी पे कभी रही नहीं, सिंध के प्रोजेक्ट कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रहे, ना सिंध की सियासत प्रायोरिटी पे रहे। अब उनकी सियासत आलम यह है कि उन्होंने अपनी सारी सीनियर क़यादत को छोड़ के एक ऐसे शख्स को रखा जो कह रहा है कि मुझे आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजीद इंतकामी कार्रवाई करूंगा, जो उन्होंने अपनी पोजीशन के होते हुए झूठे मुकदमा बनाए थे। तो मैं तो उनको कहना चाह रहा हूं जो उतावले हो रहे हैं, हमारे कॉम्पर्स दोस्त जो उतावले हो रहे हैं, जो इंतजार में है, जो मुंतजर में है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे तो नवाज शरीफ साहब के साथ करेंगे। अरे बाबा, अपना टाइम जाया ना करें। आपको पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, अगर सिंध में करना है तो बनाए क्या, सिंध लेवल तक करे मुकाबला, बिस्मिल्लाह। और जो पार्टी
अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यू सूबे में नहीं कर सकती जिसका नाम सूबा सिंध है, तो यही तो हम कह रहे हैं, मगर हमारी बात पे नाराज हो जाते हैं। अच्छा हुआ आपने यह सवाल कर दिया, तो अगर कोई चपरासी बनना चाहता है मुस्लिम लीग नून का, अपना शौक पूरा कर ले। बात हो रही है, बात हो रही है, ऊपर बढ़ता था मैं समझ रहा हूँ कि सूबे भर में और खासतौर पर सिटी कराची में भी, जो कराची डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। देखिए, इज्तिमाई तौर पर नामों की बड़ी लिस्ट है हमारे खिलाफ इत्तेहाद करने वालों की, मगर ग्राउंड पर उनको आप लालटेन लेके अगर ढूंढेंगे भी नजर नहीं आएंगे। मैं वसूल के साथ कह सकता हूं कि इन तमाम पार्टियों के पास एक दूसरे से इत्तेहाद करने के बावजूद पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे, और ये इत्तेहाद हमारे होते रहे हैं माँ की तरफ। और जब ये सारे लोग एक दूसरे से इत्तेहाद कर रहे हैं, जिसमें हमारे कॉम्पर्स दोस्त भी शामिल हैं, तो इस बात की दलील दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक हकीकत है जिसका मुकाबला वो कर नहीं सकेंगे। इसलिए वो आपस में बेरोजगारों के टोले के हवाले से एक मुलाकातें हो रही है उनकी तो खुश हूं इस बात में कि बजाय हम इंडिविजुअल एक एक करके किसी को शिकस्त दें, इज्तिमाई शिकस्त देगी पीपल्स पार्टी 2024 की इलेक्शन में, और 2024 का जो साल है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने मुखालफिन को इज्तिमाई शिकस्त देने का साथ साबित होगा। थैंक यू। ठीक है, सुभान अल्लाह।